बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15, टॉपिक है फैराडेज लॉ। फैराडेज साइंटिस्ट था। डेफिनेशन समझते हैं फैराडे लॉ की। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स। आपके पास कंडक्टिंग कॉइल है, उस कंडक्टिंग कॉइल में एन नंबर ऑफ लूप्स हैं। उन लूप्स में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वो ईएमएफ किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इस बात को समझे पहले कि एवरेज ईएमएफ जो किसी भी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इसको फार्मूले से समझते हैं। एक्सप्लेन डेल्टा फाई, डेल फाई फ्लक्स में चेंज है और डेल्टा टी टाइम में। तो सेकंड पार्ट देखें, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो आपके पास n नंबर ऑफ लूप्स हैं या कंडक्टिंग कॉइल्स में उसमें n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। इसी स्टेटमेंट को अब हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल तौर पर। आपके पास एक रेल है, इस तरह से रेल, जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी उसी तरह की रेल है। यहाँ पर कंडक्टिंग रेल है और उस रेल के ऊपर आपने एक कंडक्टिंग रॉड प्लेस किया जिसकी लेंथ L है और ये सेटअप आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। एक गल्वानोमीटर कनेक्ट किया रेल के एंड्स के साथ दोनों, ठीक है। तो देखें रेल की पोजीशन 1 पर जो डिस्टेंस है वो x1 है। जब उसने कुछ किसी और पोजीशन पे जाना है, पोजीशन 2 पे जाना है, तो उसका डिस्टेंस होगा x2। तो चेंज इन डिस्टेंस जो आप निकाल सकते हैं डेल्टा x, वो x2 माइनस x1। x2 में से x1 को माइनस करें तो डेल्टा x आपके पास आएगा। अब जैसे आपने रॉड को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लेकर गए तो डिस्टेंस में चेंज आया, पोजीशन चेंज हुई इसकी और किसी पर्टिकुलर टाइम में हुई, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपने फार्मूला S इज इक्वल टू वी डी, डिस्टेंस का फार्मूला है। S डिस्टेंस आपने कितना लिया? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स डिस्टेंस रॉड ने जो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे गया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? डेल्टा एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया। वेलोसिटी कितनी है? v, और कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम के अंदर ये सारा। सो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि ईएमएफ ड्यू टू मोशन जो है वो इंड्यूस हो रहा है, उसका फार्मूला यूज़ किया गया। फैराडे ने बेसिकली मोशनल ईएमएफ को ही यूज़ करके एक फार्मूला ड्राइव किया था ईएमएफ का। उसको फैराडे लॉ उसने बोला था। मोशनल ईएमएफ क्या था? माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। थीटा एंगल आपको पहले भी बताया कि आपके पास बी और बी के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। सो ईएमएफ माइनस वी बी एल
साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है मैथमेटिक्स में, माइनस VBL। V वेलोसिटी है जिसका एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला है, रॉड को मूव करवाया। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस V क्या है हमारे पास, डेल्टा x ओवर डेल्टा t BL। इसको अरेंज करें, माइनस B डेल्टा XL ओवर डेल्टा t। अब जैसे आपको पता है कि जब रॉड ने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ गया है तो इसने लेट्स सपोज इस पोजीशन पे पहले आया, कुछ एरिया कवर किया, इस तरह से कुछ एरिया कवर, देन वो इस पोजीशन से हो सकता है फिर इस पोजीशन पे कुछ स्टेप्स के हिसाब से वो गया है, तो उसने ये एरिया कवर किया। तो टोटल एरिया जो उसने कवर किया उसको डेल्टा ए बोला गया। ठीक है जी, टोटल एरिया जो कवर किया गया डेल्टा ए। अब एरिया आपको पता है जी, प्रीवियस क्लासेस में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एरिया होता है जी लेंथ क्रॉस एरिया लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है जी, तो एल आपके पास लेंथ और विड्थ डेल्टा एक्स, सो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल। डेल्टा एक्स इंटू एल की जगह पे आप डेल्टा ए पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब देखें आप, लास्ट प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। आप फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का उसको देखें तो हमने बोला था कि फ्लक्स में चेंज आता है, चेंज इन फ्लक्स, अगर एरिया में चेंज आ रहा हो तो फिर भी फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेल बी इसमें चेंज आ रहा हो तो फिर भी फ्लक्स में चेंज आएगा। यहाँ पे केस है कि एरिया में चेंज आ रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब है फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये था आपके पास एक लूप के लिए। अगर आप n नंबर ऑफ लूप्स लेते हैं, कंडक्टिंग रॉड की माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास एक्सप्रेशन था जो हमने स्टार्ट पे लिखा था इसी टॉपिक के। The average EMF induced in a conducting coil of n loops is equal to the negative of time rate of change of magnetic flux through the coil। कि उस कॉयल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है नेगेटिव साइन और n लूप्स में। एवरेज EMF इंड्यूस हो रहा है आपके पास, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है EMF उस चेंज को अपोज करेगा, EMF
उस चेंज के अपोजिट होगा, अपोज करेगा। जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उस फ्लक्स को अपोज करेगा ईएमएफ, जो कि आगे लेंज लॉ में हम पढ़ेंगे, लेंजिस लॉ में भी। तो यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि हमने एक प्रीवियस टॉपिक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था, एक एग्जांपल थी, जिसमें हमने यूज किया था परमानेंट मैग्नेट था हमारे पास, वो मैग्नेट रेस्ट पे था। कॉयल थी हमारे पास, वो कॉयल भी रेस्ट पे थी। करंट जो है वो चेंज हो रहा था। करंट के चेंज होने से आपके पास ईएमएफ में चेंज आ रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो अगर वही केस हम यहां पे अप्लाई करें, मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, तो इसका मतलब पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, दोनों ही रेस्ट पे हैं। मैग्नेट भी रेस्ट पे है, कॉयल भी रेस्ट पे है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही आपके पास। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी नहीं आपके पास आ रही। तो जो फार्मूला मोशनल ईएमएफ में दिया गया था ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो फैराडेज ने क्या किया था, आपको मोशनल ईएमएफ वाला फार्मूला यूज करके एक जनरल सा फार्मूला आपको बना के दिया था। ये वाला, ये फार्मूला आपको बना के दिया था कि कॉयल मूव करे ना करे, मैग्नेट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इफेक्ट क्या आ रहा है कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसलिए फैराडेज लॉ ने मोशनल ईएमएफ को यूज किया। और वो केस जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट का आया, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे बोला गया, और कॉयल जो रेस्ट पे थी, उस केस को वेरीफाई किया, एक जनरल फार्मूला बना के दिया हमें मोशनल ईएमएफ को यूज करके। ये फैराडेज लॉ था। इस लॉ को अगर आप कंप्लीटली समझते हैं तो आपको पहले जो हमने फर्स्ट इसी चैप्टर के टॉपिक 1 जो हमने बनाया था उसकी वीडियोस को देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ से रॉड को मूव किया गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, गलवानोमीटर किस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और उसके बाद मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया कि मोशनल ईएमएफ में किस तरह से रॉड को मूव करने से आपने पोजीशन चेंज किया, रॉड की पोजीशन चेंज करने से डिस्टेंस में चेंज आया, वेलोसिटी किस तरह से हुई है, और इस कैसे आपके पास मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव हुआ है। उस ईएमएफ के फार्मूले को यूज़ करके नेक्स्ट आपके पास एक जनरल सा फार्मूला दिया गया जो कि आपको फैराडेज लॉ ने दिया। ये था जी फैराडेज लॉ, इसकी एक्सप्लेनेशन विद डेरिवेशन।